नमस्ते मित्रों। मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगी अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर ना फोड़े। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हमेशा जनरली लोग गलतियां खुद करते हैं और ठीकरा दूसरों के सर फोड़ देते हैं। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फलां की वजह से हुआ, कुछ भी मतलब बीमारी घर पे आ गई तो किसी और की वजह से हो गया, उसकी नज़र लग गई, उसकी बुरी नज़र लग गई। तो इस तरीके की जो नकारात्मक बातें लोग करते हैं, तो उन सबको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके ऐसा कह देने भर से आपकी गलतियां कम नहीं हो जाती। आपने अपनी गलती की, आप अपनी गलती को मानिए और उसको सुधारने का प्रयास करिए। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जो जैसे मान लीजिए कोई शराब पी रहा होता है तो वो ये बोलता है कि आज मैं बहुत दुखी था इसलिए मैंने शराब पी, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं पीऊँगा, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, धोखा हो गया तो मैं आज शराब पीऊँगा, आज मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं बहुत शराब पीऊँगा, और आज आज मेरा पेमेंट मिली है तो मैं आज शराब पीऊँगा। तो ये जो बहाने होते हैं, लोगों के जो बहाने होते हैं इस तरीके के काम करने के, आप अपनी गलतियां दूसरों के सर फोड़ने लग जाते हैं। तो ये गलतियां, ये कमियां दूसरों के सर ना फोड़ते हुए आप अपनी गलतियों को खुद से स्वीकार करें और उन गलतियों पर अपनी दिमाग लगाते हुए, चिंतन मनन करते हुए उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से छोटी छोटी बातें और आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम करने निकला और उसका काम गड़बड़ हो गया, तो व्यक्ति ये सोचता है और कहना शुरू कर देता है। जो नकारात्मक भाव वाला व्यक्ति होता है वो ही इस तरीके की बातचीत करता है। अक्सर हम ये देखते हैं जो भी सकारात्मक भाव वाला व्यक्ति होता है उसके ऊपर इस तरीके की कोई भी बात असर नहीं करती। हार जीत तो लगी रहती है। और जो भी आजकल के मतलब कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर या तो जीत होगी या हार होगी, या तो वो काम बनेगा या काम बिगड़ेगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट न करते हुए यदि व्यक्ति ये कहता है कि हमारा काम फलां की वजह से बिगड़ा, हमारा काम उसकी वजह से बिगड़ा, तो ये सरासर उसकी गलती है और ये गलती उस व्यक्ति को माननी ही होगी। तो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने के बजाय आप अपनी गलतियों को स्वयं मान लें और उसके ऊपर चिंतन मनन करते हुए उनको सुधारें। तो मेरे हिसाब से जो है समाज के भी हिसाब से समाज के हित में होगा और आपके अपने हित में होगा यदि आप इन नकारात्मक भावों को दूर करते हुए, अपनी गलतियों को सुधारते हुए, अपनी टोपी दूसरों के सर ना रखते हुए। क्योंकि जनरली ये होता आया है कि किसी को शराब पीनी है तो वो पीना है और बहाने उसको तमाम मिल जाते हैं। किसी को घूमने जाना है तो वो घूमने जाएगा और किसी के भी सर फोड़ेगा ठीकरा कि हाँ मुझे घूमने जाना था और फलां ने कहा था इसलिए गए। तो आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि आपको कोई बरगरा ले गया और आप चले गए। तो इस चीज़ को समझिए और अपनी गलतियों को मानिए। तो नकारात्मक भावों वालों लोगों के साथ में ज़्यादा बैठने से अच्छा है कि आप अपनी जो सकारात्मक आपकी ऊर्जा है उसको बचाए रखते हुए नकारात्मक लोगों के साथ में ना बैठें। नॉर्मली ये होता है जो नकारात्मक भाव के लोग होते हैं, जिनकी सोच नकारात्मक होती है, वे हमेशा यही रोते हुए पाए जाते हैं कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं बचपन से ऐसा हूँ और ये ऐसा है, हम ऐसे थे और अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने आते ही हमारे घर को ये बिगाड़ दिया। और अक्सर बहू नहीं आई तो उसके सर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। कोई बेटी जन्म ली और घर में कुछ गड़बड़ होगी तो बेटी के सर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी जो बातें होती हैं वे कहीं ना कहीं आपके विकृत मनोविकार को, विकृत मानसिक स्तर को दर्शाती हैं। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि अपनी नकारात्मक ऊर्जा को, अपने नकारात्मक भावों को दूर करें और सकारात्मक भावों से अपने हृदय को भरें, ताकि हम दूर तक अपने सकारात्मक भावों से और लोगों को सुवासित कर पाएँ।
तो समाज को हम एक संदेश भी दे पाएंगे। अन्यथा इसी तरीके से हम दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि हमारी गलती हमारी नहीं थी, हमने नहीं की, जानबूझ के थोड़ा ना कि फला ने करवा दी हमसे। तो कुएं में कूदने, अगर कोई कूद रहा होता है तो तुमसे किसने कहा कूदने के लिए? तुम भी तो कूद गए। तुम्हारी अपनी बुद्धि कहीं चरने चली गई थी। अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आप अपना काम करिए ना। आपको किसने कहा कुएं में कूद जाओ? नहीं, नहीं, अगर मान लो अपने पास दिमाग नहीं है तो किसी के कहने की मान जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग गलतियां करते हैं और करने के बाद दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ते हैं। तो ये हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि ऐसा ही होता आया है और आगे भी संभवतः ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन प्रयास हमारा मानना है, प्रयास ये किया जाना चाहिए कि अपनी गलतियों से सबक लें। जो भी आपसे गलती हो गई है, जो भी आपने जो अपना परिणाम सही नहीं आया आपके किसी काम का, तो आप उस गलती को ओन करिए कि हाँ, ये हमारी गलती थी और इसको मानते हुए आप कदम बढ़ाइए, उसमें सुधार लाइए। सुधार की ही कड़ी होती है। यदि आप हार आपको मिल जाती, कहीं आप हार पा जाते हैं या आपका परिणाम जो है नकारात्मक आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपकी जो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की गई थी उसको ही परिलक्षित करती हैं। तो कोशिश ये हो कि अपनी कोशिशों को अच्छी तरीके से जांच परख कर तब आगे कदम बढ़ाएं, न कि अपनी हार का, अपनी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी भावों का दूसरों के सर ठीकरा फोड़ दें। तो दूसरों के सर ठीकरा फोड़ने से अच्छा है अपने ऊपर सुधार करिए और अपने कदम सधे हुए आगे बढ़ाइए और दूसरों के जो है गलतियों को देखने के बजाय अपनी गलतियां देखिए, अपनी गलतियों में सुधार करिए और दूसरों को टोपी पहनाना बंद करिए। और दूसरी चीज़, नकारात्मक भावों से दूर रहिए। आपके मन में आ रहा है कि ये जो भी किसी ने बात करी आपके मन में आया तो आपने तुरंत ये बोल दिया कि नहीं वो ऐसा है, और आपके मन में जो भी भाव था आपने उसी अनुसार उस व्यक्ति की बातों को समझा। तो ये आपकी गलती थी, कहने वाले की गलती नहीं थी। कहने वाले ने जो भी आपसे कहा उसका मनोभाव सही था और आपने सोचा क्योंकि आपके नकारात्मक भाव हैं, तो उन भावों के चलते यदि आपने किसी की बात को गलत समझा तो वो आपके नकारात्मक भाव थे, आपकी गलती थी जो आपने गलत समझा। हर व्यक्ति गलत नहीं होता है, हर व्यक्ति सही नहीं होता है। उसी तरीके से कुछ भी सब चीज़ें बराबर बराबर नहीं चलती हैं, लेकिन उनको करना पड़ता है। तो दृढ़ निश्चय कर लीजिए तो सभी कुछ संभव है। तो मेरे हिसाब से ये कहना है, मेरा कहना होगा कि अपनी गलतियों को मानते चलिए, उनको सुधारते चलिए और नकारात्मक भावों को अपने हृदय में आने मत दीजिए। आप जो भी संदेश अपने दिमाग को दीजिएगा वो दिमाग पूरे शरीर से वही काम करवाता है। आप बार बार अपने दिमाग को ये बताएंगे कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो दिमाग वही काम करवाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी कि आप क्या करवाना चाहते हैं अपने शरीर से, आप क्या करवाना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों से, आप क्या चाहते हैं दूसरों से और आप दूसरों को क्या करके दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते समझते हुए जब आप अपने को सुधारते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो संभवतः आप लोगों की निगाहों में एक अच्छे इंसान बनेंगे, सभ्य नागरिक बनेंगे और सभ्य नागरिक की श्रेणी में आपका जो है नाम आ जाएगा। और इसी तरीके से आगे मैं वीडियो लाती रहूँगी और अभी मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आता हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।